नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इजराइल इस वक्त जल रहा है। अभी भी वहां पर जो आग कई जगह पर लगी थी वो बुझाई नहीं जा सकी है। कई देशों से अब मदद मिल रही है इजराइल को, लेकिन इस दौरान इजराइल को इस आग की वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। ये नुकसान कितने का है, कितना नुकसान इजराइल को इस आग की वजह से हुआ है और फिलहाल अब इस आग लगने के पीछे की क्या वजह सामने आ रही है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, इजराइल की आग जो लगी थी अलग अलग इलाकों में, वो अब तक बुझाई नहीं जा सकी है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि भारी नुकसान हुआ है इजराइल को। इसमें अभी भी आग पर काबू पाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल क्या खबर इससे लेकर आ बिल्कुल रही ठीक है? कहा आपने। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो पिछले 48 घंटे से इजराइल पूरा स्टैंड स्टिल मोड में है। पूरे इजराइल में इस समय सिर्फ एक बात हो रही है कि इस आग को कैसे बुझाया जाए, जो कि तेल अवीव से जेरूशलम के बीच में कई इलाकों में लगी हुई है। तो या अगर आप देखें तो एक प्रकार से पूरे इजराइल में पूरा इजराइल इस समय सिर्फ एक ही काम में लगा हुआ है कि कैसे आग को बुझाया जाए। अब हम आपको 4-5 अपडेट बताते हैं। आपने जो सवाल किया उसका पहला हिस्सा कि इससे इजराइल को कितना नुकसान हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कहा जा रहा है कि इजराइल की ये लार्जेस्ट एवर वाइल्ड फायर इवेंट है। इसके पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, हम उसकी बात करेंगे, लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी आग है जो कि इजराइल में लगी है। दूसरी जो बहुत बड़ी बात निकल के सामने आई है, देखिए ये आग जहां पे जिन इलाकों में लगी तेल अवीव से यरूशलेम के बीच में, यहाँ पे कई जगह पे ऐसा बताया जा रहा है कि तो इजरायली आर्मी जो है वो चारों तरफ से कई घंटों तक इस आग में घिरी रही। ये इन्हें बचाने के लिए, ये जो आर्मी पर्सनल फंसे थे इजराइल के, इन्हें बचाने के लिए इजराइल को पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। एयरफोर्स काम कर रही है, ग्राउंड फोर्सेस काम कर रही हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस काम कर रही हैं, तब जाके कहीं पे ये जो सोल्जर्स फंसे थे इनको निकालने का काम जारी है। बहुत बुरी तरह से कई टुकड़ियां आर्मी की जो है वो गिर गई थी इस आग के बीच में। दूसरी चीज देखिए, बहुत बड़ा इलाका तेल अवीव से जेरूशलेम के बीच का, जहां सिर्फ काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे सैकड़ों लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स में हैं, जो कि इस आग की वजह से या तो झुलसे हैं आग में, या फिर धुएं की वजह से, सफोकेशन की वजह से, इस तरह की जो तकलीफें होती हैं उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल्स पूरे भरे हुए हैं। इसके अलावा देखिए कई सारी जगह पे ऐसी सिचुएशन है जो कि लोगों के घर थे वो बुरी तरह से, सैकड़ों घर जल के तबाह हो गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, रिहायशी इलाकों खासकर तेल अवीव से यरूशलेम के बीच में जो हाईवे है उसके आसपास जो घर थे वो बहुत ज्यादा इस आग की चपेट में आए हैं और सैकड़ों घर जल के तबाह हो गए हैं। इसके अलावा देखिए बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके फार्म्स हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, इसको बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। तो कुल मिला के पिछले 48 घंटे में इस फायर की वजह से इजराइल को बहुत ज़बरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए सवाल जो दूसरा आपका था कि भाई इसमें क्या निकल के आया, कि ये कैसे, देखिए बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी तरफ से बयान आया है कि 18 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है। अब ये संदिग्ध कौन हैं इसको लेके अभी स्टैब्लिश नहीं हो पाया है कि इनका हमास से सीधा कनेक्शन है या नहीं है, लेकिन कुल मिला के करीब 5000 एकड़ जमीन जो है वो आप कहें कि एकदम जल के पूरी तरह से खाक हो चुकी है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। अब देखिए जो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, जिन 18 सस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं जो कि इसमें अरेस्ट किए गए हैं, उसमें से जैसे एक सस्पेक्ट है कि जो ईस्ट जेरूशलम जो है वहाँ के रहने वाले हैं, और इसमें इसको जो इजरायली पुलिस ने डिटेन किया है तो बताया है कि इनके पास से जो है लाइटर, कॉटन वूल्स और आग लगाने का कई सामान जो है, केमिकल्स वो मिले हैं। अच्छा। तो ऐसा इजरायली पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि ये उन कुछ लोगों में से शामिल थे जो जिन्होंने जो है ये आग लगाई है। ऐसी एक और डिटेनी है, वो भी ईस्ट जेरूशलेम का रहने वाला है। तो देखिए ये ऐसे कई लोग, करीब 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और इजराइल की अगर आप मीडिया की बात करें तो वहाँ पे इस तरह की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें मास्क मैन की एक बात हो रही है जो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जो कि आग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए कुल मिला के ये पूरा जो मैटर है, इसको लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके, बेंजामिन नेतन्याहू से लेके, वहाँ की IDF सेना से लेके जो फायर फाइटर्स हैं, वो सब ये इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई ये एक साजिश के तहत जो है आग लगाई गई। अब देखिए हमास का इस पूरे मैटर को लेके हमास की तरफ से जो बयान आया है, हमास का कहना ऐसा है कि
इस इवेंट के पीछे मतलब हमास का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा है कि भाई हमारी तरफ से ये इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया है। देखिए बासिम नईम है, ये हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो मेंबर हैं और स्पोक्स पर्सन है। इनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो इजराइल में हुआ इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जब इनसे ये पूछा गया कि जिस तरह का इवेंट ये जो घटना हुई है या जिस तरह के इसको अगर हमला माना जाए तो क्या इस बारे में आप ऐसे हमले को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये जो नईम है इन्होंने कहा रेजिस्टिंग द ऑक्यूपेशन बाय ऑल द मीन्स एंड मेथड्स इंक्लूडिंग आर्म रेजिस्टेंस इज अ लेजिटिमेट राइट ऑफ द पीपल अंडर ऑक्यूपेशन एंड वी कॉल फॉर एंड इनकरेज दिस। उनका कहना ऐसा है कि इजराइल जब तक गजा में इजराइल है, फिलिस्तीनियों पर जब तक अटैक हो रहा है तब तक इजराइल के खिलाफ किसी भी तरह की जंग जायज है। मतलब हमास दूसरे इनडायरेक्ट वे में हाँ हमास का कहना ऐसा है कि भाई कल तो हमास की तरफ से बड़े सारे सोशल मीडिया पे इस तरह के पोस्ट हुए पैलेस्टाइन में जो कि भरे पड़े थे कि इजराइल में जितने घर हैं उनमें आग लगा दीजिए, जितनी कारें हैं आप उनको बर्न कर दीजिए, जो भी ऐसा सामान है आप उसको जला दीजिए। तो ये हमास की तरफ से तो सीधा जो है वो इजराइल में अपने समर्थकों के लिए ये मैसेज दे दिया गया है कि भाई जहां जहां आप जिस चीज को आग के हवाले कर सकते हैं कर लीजिए। तो एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है इसको। और हमास के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भले इस बात से खंडन किया कि भाई इसमें हमारा हाथ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ जो है हमें जो करना होगा जिस तरह से मतलब युद्ध में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर वाली बात यहाँ पे है कि युद्ध जो है इजराइल के खिलाफ उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे और सब लेजिटिमेट है। तो आग लगाना भी उसमें शामिल है। ठीक है। तो एक बड़े स्तर पे हमास की तरफ से ये मैसेज दिया गया है कि भाई इजराइल के खिलाफ वॉर का ये एक नया टैक्टिक ठीक भी है। हो लेकिन सकता है। एक चीज है मयंक, इंडिकेशन बार बार हमास की तरफ से दिए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कोई ऑफिशियल बयान इसको लेकर कहा है कि हमारी भूमिका इसमें नहीं है जिस तरह से इजराइल इस वक्त जल रहा है। लेकिन अब ऐसे में इजराइल तो चुप रहने वाला नहीं है। ठीक है, उसे पता है कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो क्या आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कुछ बड़ा देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं, ये सोशल मीडिया पे चल रही है, ये कोई इसके बारे में कोई पुख्ता कंफर्मेशन कुछ नहीं है। कई चीज़ों की जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई पुख्ता कंफर्मेशंस नहीं होते। लेकिन एक बड़ी चर्चा ये हो रही है कि ईरान में जो ब्लास्ट हुआ पोर्ट पे उसके बाद कुछ 2-3 दिन के अंदर इजराइल में इतनी बड़ी आग लग जाना, तो टिट फॉर टैट जैसे को तैसा, ये एक वर्ड जो है ये बहुत वायरल हो रहा है। आप अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स देखें एक्स पे या दूसरे अकाउंट्स तो बहुत सारे लोग इस तरह से कमेंट कर रहे हैं कि भाई जो ईरान में हुआ ये उसका बदला था। इस बारे में ईरान ने कुछ नहीं कहा, इजराइल ने भी कुछ नहीं कहा कि भाई ये ईरान ने किया या नहीं किया है। लेकिन जो चर्चाएं हो रही हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं कि लोगों का कहना ऐसा था, उसको उससे जोड़ के देख रहे हैं कि जिस तरह से ईरान में ब्लास्ट हुआ बंदर अब्बास में, तो उसको लेके बड़ी सारी थ्योरीज थी कि भाई ये तो इजराइल ने करवाया है। या अब जिस तरह से इजराइल में आग लगी है और बड़ी भयंकर तबाही मच रही है, और अगर आगे कुछ होता है तो हाँ तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मिडिल ईस्ट में जो इजराइल में और गजा में और ईरान के बीच में जो अभी देखिए आगे आगे होता है क्या वाली सिचुएशन है। लेकिन जैसे कि ये खबरें आई पिछले 48 घंटे इजराइल के लिए बड़े मुश्किल भरे थे। और खासकर ये जो खबरें आई कि भाई इनकी जो यूनिट्स थी आर्मी की यूनिट्स कई जगह चारों तरफ से आग से घिर गई थी, जिन्हें बाहर निकालने के लिए पहले तो उस तक पहुंचने के लिए फायर फाइटर्स का इस्तेमाल किया गया। उनको बाहर निकालने के लिए जो है वो दूसरे देशों से भी मदद ली गई है। करीब 26 देश बताया जा रहा है कि जो है इजराइल की मदद को ऑफर किया है और वो अपने प्लेन्स भेज रहे हैं और वो केमिकल्स भेज रहे हैं जिससे आग बुझाई जाती है। तो कुल मिला के ये एक बड़ा झटका इजराइल के लिए है और अभी तक ये पूरी तरह से आग बुझी नहीं है। इसमें अभी और टाइम लगेगा। जैसे हमने बताया था फ्रीडमैन जो उनके लीडर हैं फायर फाइटिंग टीम के, उन्होंने भी कहा था कि ये लंबा इवेंट है और लंबी समय तक चलेगा। ठीक है, तो बाकी देश इस वक्त इजराइल के साथ है। उनका कहना है कि आग बुझाने में उन्होंने मदद की पेशकश की है। लेकिन दूसरी तरफ हमास ने अब इस पर कोई बयान नहीं दिया है। हमास ने ये नहीं कहा है कि हमारी तरफ से ये काम किया गया है। हालांकि उन्होंने ये संकेत ज़रूर दिए हैं कि जब तक फिलिस्तीनियों पर कार्रवाई होती रहेगी इजराइल की तरफ से या फिर गजा को निशाना बनाया जाता रहेगा, तब तक कुछ भी हो सकता है। अब ये कुछ भी हो सकता है अब इजराइल के लिए भी है कि अगर इजराइल जला है तो फिर वो भी कुछ ना कुछ करेगा। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।